तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड साइंस 1 के कुछ यूनिट्स को देखेंगे जो कि बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 के सिलेबस के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। 2020-21 का नया सेशन लॉन्च हुआ है जिसमें आपको 2020-21 का नया सिलेबस देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लें। लिंक मैं आपको कार्ड पर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के ज़रूर समझें। आइए इस वीडियो में बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी यूनिट पढ़ना है। क्या 11th और 12th के जो छात्र पढ़े हैं यानी जो इंटरमीडिएट पास करके आए हैं उन लोगों के लिए यह कितना बेहतर साबित होगा और इसमें क्या क्या उन लोगों से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, कौन से बुक की ज़रूरत होगी और कौन से हमें बुक को ख़रीदना होगा, इसके विषय में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो कंप्लीट ज़रूर से देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा देना ताकि फ्यूचर की जितने भी वीडियो आएगी हमारी बिहार पॉलिटेक्निक की आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट कोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है थ्योरी नंबर, कितने घंटे पढ़ना है, कितने वीक में पढ़ाई होगी और कितना कितना मार्क्स का आपका पेपर होगा, कितना आपको क्रेडिट्स दिया जाएगा। खैर इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बताया है, तो नहीं देखे हैं तो कार्ड पर जाइए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कोर्स के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, यानी इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे इन सभी चीज़ों के बारे में न बात करते हुए सीधे अगर यूनिट्स के बारे में बता दूँ तो आपका ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोर्स के ऑब्जेक्टिव में एक शॉर्ट दिया होता है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर टीचिंग अप्रोच का कुछ यहाँ पर दिया गया है जो कि पहले वाले सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस, तो वो भी आप ज़रूर से देखें, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टीचर शुड गिव एग्जाम्पल फॉर डेली रूटीन्स एज वेल एज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इन विच टॉपिक सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड and grasp these concepts and principle in all content ऐसा units should be followed। तो यहाँ पर पहला इसमें लिखा हुआ है, मैं अगर आपको समझाऊँ तो बेसिकली ये समझाने के लिए है टीचर को कि टीचर को ज़रूरत है। दोस्तों इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे। यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, आपके साथ प्रैक्टिकल्स नहीं कराई जाती हैं, तो आप इंजीनियरिंग का घंटा कुछ नहीं सीख पाने वाले। इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ करके एग्ज़ाम पास करके इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं और आपको प्रैक्टिकल्स वही लोग कराएंगे जो किए हैं। जो मास्टर कभी बचपन अपने लाइफ में प्रैक्टिकल्स किया ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेकर के आ गया है, वो आपको कुछ नहीं बताने वाला है, चाहे किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी आपका टीचर ही हो। तो जो करेगा वो आपको ज़रूर से बताने में उत्सुक रहेगा, उसको पता है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कोर्स कंटेंट की। तो कोर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यूनिट 1 में फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों यूनिट और मेजरमेंट क्लास 11th में आपको पढ़ना है। आपको पता होगा जो लोग छात्र पढ़े हैं और जो क्लास 10th बेसिस पर आए हैं, आपको पता है कि 9th में आपको पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा जो यहाँ पर हमारा यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है फोर्स एंड मोशन, ये भी क्लास 11th का ही है और क्लास 9th का भी है, ठीक है। तो 9th में और 11th में दोनों समय हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन को पढ़ा था। अब इससे जितने भी जो चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, जैसे कि आपको टॉपिक्स देखने को मिलता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिर इसके जो हमारे सिस्टम होते हैं डेरिवेटिव्स उसको पढ़ने के लिए, फिर FPS सीरीज जो कि हमारे सिस्टम में आता है, उसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेट्रीज, डायमेंशन ऑफ इक्वेशन वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार से आपको फोर्स एंड मोशन में फोर्स से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आप क्लास 9th और 11th में पहले से पढ़े हैं।
अब अगर आपने 10th पर आया है तो आपको 9th में जो चीज़ें पढ़नी है उसका आपको एडवांस में भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि आपको इसमें यहाँ पर फोर्स, मोमेंटम, स्टेटमेंट्स, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकली और आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली दोनों समझाया जाएगा, आपको समझना है। अगला जो दोस्तों यहाँ पर यूनिट निकल के आता है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी का, और वर्क पावर एंड एनर्जी में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी फ्रिक्शंस वगैरह पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, और जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं सभी चीज़ों से होंगे। तो इसको जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स तो उतने नहीं होते हैं, बट आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर बात करें पिछले वाले सिलेबस के, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो कुछ दूसरा था, तो हो सकता है अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो एग्ज़ाम का पैटर्न में भी कुछ चेंजिंग आए। तो अगर कुछ सूचना मिलती है एग्ज़ाम को लेकर के तो मैं आपको सबसे पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, उसके बाद आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है, जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ने को मिल जाएगा। 9th में नहीं है चीज़ें, थोड़ा बहुत है तो उसमें से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रॉड डिस्क और जो रिंग स्फीयर वगैरह होता है उसके बारे में पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होगा। जो रोटेशनल मोमेंटम होता है जहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और सब कुछ एग्जाम्पल वगैरह, तो इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो ज़रूर से पढ़ें। अगला जो हमारे पर निकल के आता है यूनिट, वो है 5वां नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो दोस्तों यहाँ पर ये केमिस्ट्री में भी चैप्टर है और फिजिक्स में भी चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको मैटर्स पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताया जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी वगैरह, प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी, हाइड्रोडायनामिक्स जो होते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स, वो उसको आपको पढ़ाया जाएगा। फिर बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको यहाँ पर भी जो इलास्टिसिटी में भी जितने भी आपको लॉ पढ़ना है, हुक्स लॉ हो गया, सिग्निफिकेंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। वही बात की जाए प्रेशर में, तो प्रेशर में डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया, फिर कितने कितने प्रेशर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इन सभी चीज़ों का डिटेल में आपको उतना नहीं पढ़ना है, बट आपको इसका एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सेम सरफेस टेंशन में भी है। उसके बाद आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। हाइड्रोडायनामिक्स की बात की जाए तो हाइड्रोडायनामिक्स में भी आपको फ्लूइड मोशन, स्टीम लाइन एंड टर्बुलेंस फोर्स होता है, उसके द्वारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 5 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है, जो कि क्लास 11th का ही एक पार्ट है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा यूनिट 6 है और ये लास्ट यूनिट है इस अप्लाइड फिजिक्स 1 का। हीट एंड थर्मोमीटर जो होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोमेट्री के बारे में, जिसमें हमको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा हीट के बारे में और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट अगर आपको कराया जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस का पूरा जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो इतिहास है, इस बात को खास ख्याल रखें। लेकिन ये साइंस में इसलिए आती है क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग दोबारा जो है कर सकते हैं काम, यानी कि जो पहले हम लोग रिएक्शंस किए हुए हैं वो रिएक्शन हम दोबारा कर सकते हैं। इसीलिए इसको साइंस की कैटेगरी में न रख करके, इतिहास की कैटेगरी में न रख करके साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जितना चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सभी इतिहास ही है, क्योंकि सबका खोज पहले से हो चुका है और हम लोग नया ढूंढने के चक्कर में नहीं रहते हैं। जो जितना चीज़ पढ़े हैं उसी में लगे रहते हैं और एग्ज़ाम पास करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स के बारे में दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अगर इस सभी को टॉपिक्स को पढ़ा है तो क्या क्या आप सीखे हैं इस पर आपको समझाया गया है। आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटीज, सेलेक्ट देयर यूनिट्स फॉर द इंजीनियरिंग सोल्यूशन। अगर आप किसी प्रैक्टिकल्स को करते हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो इस अप्लाइड फिजिक्स का आप प्रयोग करके उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट में। फिर रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर, वेक्टर, सॉल्व लाइफ जो रिलेटिव प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर उतना आता नहीं है लाइफ्स में, नॉर्मल ही प्रॉब्लम आती है, इसका कुछ उपयोग हो नहीं पाता है। अगर बात की जाए आगे की ओर, तो आगे की ओर बस यही सभी चीज़ें हैं। आपको ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बुक के बारे में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी
यहाँ से शुरू होता है हमारा रेफरेंस में। यहाँ आपको कुछ बुक दिए गए हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बुक बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे हिसाब से 8 बुक है। जी बिल्कुल 8 बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से बुक है आप सबसे पहले आप देख लीजिए। पहला जो बुक निकल के आता है वो टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th और 12th NCERT दिल्ली का है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप NCERT का ये बुक लें, क्योंकि आप इससे पूरा तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे और इसमें एक्सप्लेन किया नहीं रहता है, सब कुछ शॉर्ट में रहता है और जो सेंटेंस होते हैं उसी में आपको पॉइंट और टॉपिक देखने को मिलता है, तो समझना उतना आसान नहीं होता है। तो डिटेलिंग वीडियो इसमें नहीं हो, डिटेलिंग जो आपका सब्जेक्ट और टॉपिक्स होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा NCERT में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा जो अप्लाइड फिजिक्स वॉल्यूम 1 और 2 दिया गया है TTTI पब्लिकेशन टाटा मैग्रो हिल का, तो ये आप ले सकते हैं। टाटा मैग्रो हिल का जो पब्लिकेशन है बहुत बढ़िया है। इसका जो किताब आता है और इसकी जो प्रिंटिंग है, इसके जो कंटेंट्स वगैरह है बहुत अच्छी होती है। तो देखिए जितने भी दोस्तों यहाँ पर किताब दिया गया है वो सभी इंग्लिश मीडियम में है और आपको एग्ज़ाम भी इंग्लिश मीडियम में ही देना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो इंग्लिश में ही तैयारी करें। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में नहीं आता है वो लोग इंग्लिश लिखना सीखें। हिंदी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले सेमेस्टर में आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो अभी से तैयारी क्यों ना करेंगे। खैर ऐसा मैं आपको वीडियो बना दूंगा ये कैसे आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मैं भी एक बिहार बोर्ड का ही छात्र था और कैसे मैंने सभी एग्ज़ाम को इंग्लिश में दिया और बहुत अच्छे नंबर्स आते थे उस समय, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो यहाँ पर देखने को मिलता है किताब वो है कॉन्सेप्ट ऑफ HC वर्मा का जो फिजिक्स है वॉल्यूम 1 और 2 भारतीय भवन पब्लिकेशन की तरफ से आता है। तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये भी समझ में आप सबको नहीं आएगा, बट ये NCERT से बेहतर है तो आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स बाई जो है PV नायक जो कि पर्सन एजुकेशन की तरफ से आता है, और पर्सन एजुकेशन जो है पियर्सन एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है और इसकी भी किताब जो बहुत अच्छी आती है। अगर बात की जाए आपको यहाँ पर और किताब की तो आपको ई बुक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ई बुक टूल्स लर्निंग फिजिक्स की तरफ से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई ना हो तो आप यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा क्लास करने के चक्कर में आप फेल भी हो सकते हैं, आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर सब मैं आपसे बात करूँगा आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा महंगा बुक खरीदते हैं तो आप जा करके एफ चंद का बुक ले सकते हैं। एफ चंद है बहुत अच्छी और यहाँ पर पूरा फुल डिटेल देखने को मिलेगा और NCERT का सोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है आपको। थोड़ा सा कॉस्ट तो लगेगा लेकिन आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा कम में ही हो जाए तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ HC वर्मा का भी आप ले सकते हैं वॉल्यूम 1 और 2, वो भी आपको करीब 600 के करीब में हो जाएगा। लेकिन आपसे बात की जाए इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो कि PV नायक के द्वारा है पियर्सन एजुकेशन का, तो ये भी आपको 600 के करीब में ही आएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहेंगे तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से मंगा लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, कौन से किताब से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में बताऊंगा, जरूर से वीडियो देखना, वहाँ भी कुछ रेफरेंसेस हैं। यदि आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ के भी समझ सकते हैं, पढ़ करके भी। इसका जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। नमस्कार।